In this video, we will start 10th class economics NCERT, and the book is Understanding Economic Development. So, chapter first we will discuss, but before discussing this chapter, I want to just tell you that we have covered 9th class economics NCERT, the whole NCERT we have covered 4 chapter. अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच. एंड इसमें हम लोग जो चैप्टर 1 है आपका क्लास 10th की NCERT का, जिसका टाइटल है डेवलपमेंट, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पहले देखते हैं कि व्हाट दिस चैप्टर इज ट्राइंग टू टेल यू अबाउट डेवलपमेंट. इसका कॉन्सेप्ट जो है समझने की कोशिश करते हैं. सो द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और अ प्रोग्रेस इज इनहरेंट इन ह्यूमन नेचर. हमारे नेचर में ही, ह्यूमन के जो नेचर में ही जो है वो एक डेवलपमेंट का आइडिया जो है वो इनहरेंट है, एम्बेडेड है इसमें. इट इन्वॉल्व्स आवर एस्पिरेशन एंड डिजायर्स फॉर हाउ वी वुड लाइक टू लिव एंड व्हाट कंट्री शुड बी लाइक. यानी कि हम हमेशा वी हैव अ आइडिया कि इस तरह से कंट्री होनी चाहिए, इस तरह से हमें लिव करना चाहिए, दिस इज़ द वे पीपल शुड लिव. ये सारी चीज़ें जो है हमारे दिमाग में होती है, जिसको हम लोग चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट करें. द पीपल ऑलवेज वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट दीज आइडियाज़. बट अभी देखेंगे कि वो सारे कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं कि एक पीपल का डिफरेंट आइडिया होगा, दूसरे पर्सन का डिफरेंट होगा. सो वी विल कवर दैट. सिंपल चीज़ है कि जो इसेंशियल क्वेश्चन है डेवलपमेंट का वो क्या है कि कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल. क्या हम बाकियों की जो लाइफ है उसको बेटर कर सकते हैं. हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर. जो सारे डिफरेंट स्टेटा के लोग हैं, डिफरेंट आपके रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट आपका जो बिलीफ के लोग हैं, वो कैसे एक साथ रह पाए. कैन देयर बी मोर इक्वालिटी. जो अभी एग्जिस्टिंग जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कैसे इरेज किया जाए, कैसे इक्वालिटी को और ज़्यादा इन्हांस किया जाए. दीज आर बेसिक इसेंशियल क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट जो हमारे दिमाग में, जो किसी के भी दिमाग में, जो गवर्नमेंट से लेकर के पब्लिक के दिमाग तक में वो आते हैं. डेवलपमेंट जो है वो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ये बहुत सिंपल प्रोसेस नहीं है और ये इन्फ्लुएंस्ड होता है आपके पास्ट एंड दिस इज अचीव थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस. ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ये जो जैसे हमारा जो पास्ट रहा है, कॉलोनियल पास्ट रहा है, इंडिया का डेवलपमेंट आज भी उससे इन्फ्लुएंस होता है. हर चीज़ उससे इन्फ्लुएंस होती है. आपका जिस तरह से बचपन बीता, आपकी जिस तरह से परवरिश हुई, इट विल ऑलवेज अफेक्ट योर मेंटालिटी एंड अफेक्ट योर डेवलपमेंट. इसी तरीके से इंडिया का जो पास्ट रहा है, किसी भी नेशन का पास्ट रहा है, किसी इंडिविजुअल का पास्ट रहा है, वो क्या करता है कि इसको इन्फ्लुएंस करता रहता है उसके डेवलपमेंट को, इस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को. ये जो किसी भी नेशन का डेवलपमेंट होगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा, उसको एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ही इसको अचीव किया जा सकता है. हिस्टोरिकली जो है वो डेवलपमेंट बिगन व्हेन पीपल सेटल इन फिक्स्ड हैबिटेट लीडिंग टू एग्रीकल्चर एंड लेटर मैन्युफैक्चरिंग थ्रू द डिवीजन ऑफ लेबर. कहने का मतलब ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा है कि कैसे सबसे पहले जो आपका जो ह्यूमन था वो एक जगह उसने सेटल करना सीखा, एक जगह रहना सीखा. उसके बाद जो है वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद बाकी चीज़ें डेवलप हुई, सेकेंडरी टर्शियरी, ये सारी चीज़ें हुई. तो एक प्रोसेस के तहत जो चीज़ें हुई, एक ब्रॉडली वो चीज़ें जो हुई. आगे हम लोग देखते हैं कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस. क्या प्रॉमिस करता है आपको डेवलपमेंट. इसमें यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स एंड डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडिया ऑफ डेवलपमेंट. यही बात कर रहा है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशन ऑफ प्रोग्रेस बिकॉज देयर लाइफ सिचुएशंस आर डिफरेंट. देयर लाइफ सिचुएशंस आर वेरी रीजन टू रीजन. आपका वन सोशल स्टेटा टू अदर सोशल स्टेटा. ये करता है वन जेंडर टू अनदर जेंडर. ये क्या है कि आपका लाइफ सिचुएशन जैसे ही वेरी करेगी, उसके जो नोशंस होंगे प्रोग्रेस के, जो वुमन के लिए प्रोग्रेस का मेजर होगा वो हो सकता है मेन के लिए ना हो. जो आपका दलित के लिए प्रोग्रेस का मेजर होगा या आइडिया ऑफ डेवलपमेंट होगा, हो सकता है कि वो जनरल क्लास के लिए ना हो. जो पुअर के लिए होगा हो सकता है वो रिच क्लास के लिए ना हो. वी विल सी दैट कि कैसे वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा भी आगे. सिंपल आपको यही समझना है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट. दे सीक्स गोल दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू देम और मोस्ट सूटेबल टू देम, वी कैन आल्सो से, एंड कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग दियर स्पेसिफिक एस्पिरेशन. लोगों की जो चीज़ सबसे ज़्यादा उसके एस्पिरेशन को
फुलफिल कर पाएगी, वो सबसे ज़्यादा उसके लिए क्या होगी, वो गोल सबसे ज़्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग डेवलपमेंट गोल्स का। जैसे कोई, इफ़ अ लैंडलेस रूरल लेबरर आर लिविंग इन अ सम पार्ट ऑफ कंट्री, तो उसका क्या गोल होगा? उसका यही गोल होगा ना कि उसको ज़्यादा दिन काम मिले। जो अभी उसको हफ्ते के 2 दिन मिल पाते हैं, हो सकता है वो डिज़ायर कर रहा हो कि 4 डे 5 डे हो जाए। वो उसकी वेजेस बेटर हो, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल पा रही है उसके बच्चों को लोकल स्कूल में, वो बेटर हो, वो अच्छी क्वालिटी की मिले। एंड इन द एंड क्या है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो उसके साथ होता है, दिस शुड बी स्टॉप्ड। ये क्या है कि एक कॉमन डिजायर होता है इस स्टेटा वाले पीपल का, जो लैंडलेस रूरल आपके लेबरर्स होते हैं। वहीं अगर एक पंजाब का फार्मर है, रिच फार्मर है, उसके क्या डिजायर्स होंगे? जैसे इसका है कि बेटर वेजेस मिले, इसका होगा कि आपका चीप लेबर मिले, तभी तो इसके एग्रीकल्चर में थोड़ा सा इसको प्रॉफिट हो पाएगा। तो आप देखो कि एक का डिजायर है कि उसको वेजेस हायर मिले, एक का है कि वो लेबर उसको चीप मिले। उसी तरीके से ये जो फार्मर है, और भी इसके गोल्स हो सकते हैं, जैसे सीक हाई फैमिली इनकम थ्रू हाई सपोर्ट प्राइसेस, उसको एमएसपी अच्छे खासे मिले, एमएसपी ज़्यादा मिले गवर्नमेंट से, चीप लेबर उसको मिले, और उसके जो बच्चे हैं वो अब्रॉड में सेटल हो सकें। ये इसकी डिजायर हो सकती है। एक कोई गर्ल है रिच फैमिली से, अर्बन फैमिली से, उसकी डिजायर हो सकती है कि उसको ज़्यादा फ्रीडम मिले, अपॉर्चुनिटी उसको ज़्यादा मिले। कैसी अपॉर्चुनिटी मिले? जो उसको ब्रदर को मिलती है वैसी अपॉर्चुनिटी उसको भी मिले, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो जेंडर के बेसिस पे। इसको ये इतना फ्रीडम हो कि ताकि ये एबल हो सके अपने खुद के लाइफ पाथ को डिसाइड करने के लिए, साथ में इसको चांस मिल सके स्टडी अब्रॉड का। यानी कि हमने देखा कि डिफरेंट क्लासेस हैव डिफरेंट गोल्स एंड डिफरेंट एस्पिरेशन ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद गोल्स आपके कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं, जो मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ कि एक समय पे व्हाट डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अनदर पर्सन। आपने देखा ना कि अगर एक लेबरर है, जो रूरल लेबरर है, वो चाह रहा है कि उसके वेजेस इंक्रीज कर जाए, सपोर्ट गवर्नमेंट ने इसके बात मान करके उसके वेजेस को काफ़ी इंक्रीज कर दिया, तो अब सोचो उस फार्मर के पर्सपेक्टिव से, पंजाब का जो फार्मर है, क्या होगा उसका? उसके लिए तो डिस्ट्रक्टिव ही होगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। तो कहा जा रहा है कि वह एक के लिए, अगर आपका सोचो कि बहुत ज़्यादा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कुछ और चाहेगा, वेजेस अगर बढ़ेगा तो उसका नुकसान है। मतलब आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक का फायदा दूसरे का नुकसान हो सकता है, दूसरे का फायदा तीसरे का नुकसान हो सकता है। इस तरह से चीज़ें जो है वो चलती रहती है। तो यही तो प्रॉब्लम होगा कि बाद में कि क्या बनाया किया जाए, किस स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए। तो हम लोग देखेंगे कि उस स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाएगा जो मेजॉरिटी को सूट करता हो, मेजॉरिटी को जो बेनिफिट करेगा। वी विल कवर दैट इन अनदर स्लाइड। तो यही कह रहा है कि डिस्ट्रक्टिव हो सकता है दूसरे के लिए एक का जो डेवलपमेंट है। जैसे एक जो गर्ल है, जो हमने देखा पीछे भी, कि वो चाहती है कि उसके ब्रदर के जैसा, मतलब उसको ब्रदर को भी उसका जो हाउस वर्क है उसका ब्रदर उस पर सपोर्ट करे, जो उसके घर के काम है उसमें उसका भाई उसका हाथ बटाए। लेकिन क्या है कि अब जब भाई को पता चलेगा ये चीज़, तो वो रिजेंट कर सकता है, वो इसको विरोध कर सकता है कि नो, हाउ आई कैन, ठीक है, हाउ कैन आई, इस तरह से की चीज़ें हो सकती है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वे चाहेंगे, हो सकता है कि लार्ज डैम बने, किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ताकि थ्रू आउट द प्रोसेस इलेक्ट्रिक सप्लाई अच्छी हो सके, ताकि फैक्ट्री वगैरह अच्छे से रन कर सके। बट सेम टाइम जब ये लार्ज डैम बनेंगे, बड़े बड़े डैम बनेंगे, तो यहाँ के जो ट्राइबल्स होंगे वो क्या होंगे? डिस्प्लेस होंगे, उनकी जो ज़मीनें हैं वो क्या हो जाएगी? सबमर्ज हो जाएगी, उनकी लैंड्स जो है। तो ये आपके डिस्प्लेस ट्राइबल होंगे, वे क्या प्रीफर करेंगे? इस उल्टा लार्ज नहीं कि स्मॉल चेक डैम्स बने, छोटे छोटे चेक डैम्स बने, ताकि उनको कम डिस्प्लेस होना पड़े, ताकि उनके जो लैंड है वो कम जाए वहाँ पे। तो कन्फ्लिक्टिंग गोल हो सकते हैं, बेसिकली कहने का इस स्लाइड का मतलब ये है। उसके बाद इनकम एंड अदर गोल्स की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि देखो, while a higher income like better wages, decent prices of product is a common desire of people, but seeking non-material goals that are often more important than money, यानी कि मनी जो है, हायर इनकम है, ये एक डिजायर तो लोगों के बीच है ही,
बट इसके अलावा जो नॉन मटेरियल गोल्स हैं वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मटेरियल गोल है लाइक हायर इनकम, उससे भी मच 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 मोर इम्पॉर्टेंट है आपके नॉन मटेरियल गोल्स। सिर्फ पीपल ये नहीं देखते कि कितना इनकम आ रहा है, वो और भी देखते हैं कि उसकी जो बाकी ओवरऑल वेलबींग है उसकी लाइफ की, वो कैसी होगी, वो कैसी जा रही है। तो वो आपके अदर गोल्स में आएंगे, वो आपके नॉन मटेरियल गोल्स में आएंगे। जैसे सबसे पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें है, ये डिपेंड करता है कि इक्वल ट्रीटमेंट वहाँ पे मिल पा रहा है कि नहीं सिटीजन्स को या पीपल इंडिविजुअल्स को। फ्रीडम है कि नहीं। फ्रीडम वेरियस सेंस में हो सकता है, फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम ऑफ आपका जो भी चीज़ें हो सकती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सिक्योरिटी मिल पा रही है कि नहीं, प्रॉपर रिस्पेक्ट मिल पा रहा है कि नहीं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है लोगों के लिए, आपका इक्वल ट्रीटमेंट ही। आप सोचो कि किसी के लिए मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा या रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए क्या होगा। आप खुद सोचो एज ए इंडिविजुअल, आप बोलोगे यार रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इक्वल ट्रीटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दीज आर वेरिएबल्स विच आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन द मनी। एग्जाम्पल के लिए कहा है, जैसे फ्रेंडशिप जो है वो एक नॉन मटेरियल थिंग है, ये इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, लेकिन क्या है ना कि दिस इज़ वेरी हार्ड टू मेजर, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो कैसे इसको डेवलपमेंट आप एजेंडा में फिक्स करोगे, आप फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन इसको इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाना चाहिए, नॉन मटेरियल गोल्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, रादर देन जस्ट इंक्रीजिंग इनकम। ये गोल नहीं होना चाहिए हमारे डेवलपमेंट का। एक कोई पर्सन है जिसको फार जॉब मिलता है, कोई कहीं दूर दराज में इनको काम मिलता है, तो वो क्या कंसिडर करेगा, वो सिर्फ पे कंसिडर नहीं करेगा, रादर कंसिडरिंग जस्ट पे, वो और भी देखेगा कि फैमिली फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, ताकि वो सेटल हो सके, वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा है कि नहीं, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वो कंसिडर करता है, सिर्फ पे कंसिडर नहीं करता है। विमेन एंड डेवलपमेंट वाले नैरेटिव की थोड़ी सी बात इसमें है कि अगर कोई विमेन है वो आपका पेड वर्क में इंक्रीज होती है, इंगेज होती है, सॉरी, जैसे ज़्यादातर जो विमेन है वो डोमेस्टिक चोर्स जो है वही कर रहे हैं, जो पिछले स्लाइड में हमने देखा था, और चूंकि उसको उनके लिए मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं मिलता है, तो नेशनल इनकम में वुमेन के सेक्रीफाइसेस को, वुमेन के वर्क को काउंट नहीं किया जाता। लेकिन जैसे ही वो इंगेज होती है किसी पेड वर्क में, उनको जब वहाँ पे मॉनेटरी कंपनसेशन मिलना शुरू होता है, तो क्या है कि देयर डिग्निटी इन हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। अब हाउस होल्ड में मेन की तरह जो मेल मेंबर है, बिकॉज वो कमाते हैं, अर्न करते हैं, उसी तरह से अब इनकी भी जो है, इन फीमेल्स की भी डिग्निटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, हाउस होल्ड के भीतर भी और सोसाइटी के भीतर भी। ये क्या है कि ये भी डिजायर कर सकती है कि इन्वायरमेंट इनको सेफ मिले, और सेफ इन्वायरमेंट जब होगा तो ये अलाउ करेगा मोर वुमेन टू टेक अप वेरियस जॉब एंड रन बिजनेसेस। ये सारी चीज़ें हो गई। नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जस्ट लाइक वी हैव डिस्कस्ड इंडिविजुअल हैव डिफरेंट गोल्स, देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट आर लाइकली टू बी डिफरेंट एंड समटाइम कॉन्फ्लिक्टिंग ऑल्सो। मैंने आपको बताया ना कि दलितों के लिए जो डेवलपमेंट है वो जनरल क्लास के लिए हो सकता है कि नहीं सही हो, पुअर के लिए जो आपका जो डेवलपमेंट का आपका जो वो है गोल है, वो हो सकता है कि अर्बन क्लास के लिए, या फिर वो आपका नॉट अर्बन क्लास बट अर्बन में भी पुअर होते हैं, बट जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है, जो रिच क्लास है, उनके लिए कॉन्फ्लिक्टिंग हो। तो जिस तरह से इंडिविजुअल के पास खुद के गोल्स होते हैं डिफरेंट अपने डेवलपमेंट के लिए, उस तरह से नेशनल डेवलपमेंट का भी उनके पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। बट की क्वेश्चन है कि विच आइडिया बेनिफिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। जैसे सबके आइडियाज को तो इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट किसके आइडिया को इंप्लीमेंट करेगी, उस आइडिया को जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल को इम्पैक्ट करती हो, मेजॉरिटी ऑफ पीपल को बेनिफिट करती हो, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हो, उसको जो है वो चूज किया जाता है हमेशा डेवलपमेंट डिस्कोर्स में। व्हाट इज फार एंड जस्ट फेयर पाथ फॉर ऑल, सॉरी व्हाट इज नॉट फार, व्हाट इज फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल। तो ये सारी चीजें आपको इंश्योर करनी पड़ेगी जब आपको डेवलपमेंट को जब पॉलिसी बनाना होगा और बाकी सारी चीजें करनी होगी। पॉलिसी मेकिंग में ये सारी चीजें आएंगी। ये सारे क्वेश्चन, दो ही चीजें मेजरली ध्यान में आपको रखनी है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल को कौन सा जो है वो बेनिफिट कर रहा है, और फेयर क्या है बाकियों के लिए। ये नहीं कि दूसरे के लिए बिल्कुल वो नुकसान हो, वो भी नहीं करना। एक स्टोरी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई है। एक आबिद जान आइवरी कोस्ट का जो है वो एक स्टोरी है। यह एक मल्टीनेशनल पेट्रोलियम कंपनी होती है जो एक कॉन्ट्रैक्ट देती है लोकल फर्म को टू डंप 500 टन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इनटू ओपन एयर डंप। तो
तो अब सोचो कि ओपन एयर में आप जब टॉक्सिक वेस्ट डंप करोगे तो जो लोकल्स होंगे वहाँ के वो तो अफेक्ट होंगे। तो रिजल्ट क्या निकलता है इसका कि जो फ्यूम्स होते हैं वहाँ के, जो उससे जो निकलता है धुआं वगैरह, वो आपका नोजिया और ये स्किन रैसेस वगैरह काउज करते हैं वहाँ के जो लोकल्स होते हैं, और 7 पीपल की यहाँ पे डेथ हो जाती है। दिस इलस्ट्रेट हाउ वंस एंटिटीज बिजनेस कैन बी डेवलपमेंट डिजास्टर फॉर अ कम्युनिटी। यानी कि बिजनेस एंटिटी का तो फायदा था, इसीलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि कम में उसका काम निपट जाए, बट क्या है कि एक दूसरे कम्युनिटी के लिए क्या होगा, वो डिजास्टर बन गया, डेवलपमेंट डिजास्टर इट वॉज। सो ये आपका डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट होने की वजह से ये सारी चीज़ें, वही एग्जाम्पल है, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं पहले। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट स्टेट्स। सो टू कंपेयर दीज कंट्रीज, टू कंपेयर दीज स्टेट्स, इनकम जो है वो इनकम इज कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी आपका वेरिएबल, प्राइमरी का इसको जो है वो कंसीडर किया जाता है कि इनकम के बेस पे हम, क्योंकि हमारे पास बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि जो नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसको मेजर करना बहुत हार्ड होता है, तो वो सारी चीज़ें ना करके सबसे पहला जो इंडिकेटर जो यूज़ किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, वो है इनकम, बिकॉज दिस अलाउ पीपल टू अफोर्ड द थिंग दे नीड बेसिकली। तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। पर कैपिटा इनकम इसका सबसे बेस्ट जो है वो वे है कंसीडर करने का, जिसको हम लोग एवरेज इनकम बोलते हैं। अगर ये निकालना हो आप, तो जो भी कंट्री में पीपल हैं, जो भी कंट्री की इनकम हो रही है और कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके जो पीपल हैं, उसको आप क्या करो, डिवाइड कर दो, तो पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम आपका यहाँ पे निकल जाएगा। टोटल इनकम अलोन इज नॉट यूजफुल फॉर कंपैरिजन बिकॉज कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन साइजेस। सो आप क्या कर सकते हैं कि टोटल जो इनकम है, ये आपका जो टोटल इनकम की बात की जा रही है, वो अलोन सफिशिएंट नहीं है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब मान लो कि किसी कंट्री की $1000 इनकम है, बट पॉपुलेशन क्या है कि वेरी करेगी ना, 2 कंट्री के $1000 है इस तरह से, या जो भी इस पे आप जितना बढ़ा लो या घटा लो, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। बट हो सकता है कि एक की पॉपुलेशन 10 हो और एक की पॉपुलेशन 10,000 हो, तो सोचो कि फिर क्या होगा। आप कंपेयर नहीं कर सकते ना सिर्फ टोटल इनकम के बेसिस पे। देखेंगे अभी हम इसको आगे भी कवर करेंगे। वर्ल्ड बैंक की क्या क्लासिफिकेशन है आपका मेजर करने के लिए, तो ये 2 क्राइटेरिया बेसिकली है कि एक तो हाई रिच कंट्रीज में डिवाइड करता है, हाई इनकम हाई रिच कंट्री, और लो इनकम आपका कंट्रीज में डिवाइड करता है। हाई इनकम कंट्रीज वर्ल्ड बैंक किसको बोलता है, जिसकी जो पर कैपिटा एनुअल इनकम हो वो आपका USD 63,400 पर एनम से ज़्यादा हो, उतना हो या उससे ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। जो वर्ल्ड बैंक कंसिडर करता है बेसिकली, वो करता है हाई इनकम या फिर रिच कंट्रीज में। अगर किसी कंट्री की जो एवरेज इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो आपका $2400 से कम है, तो वो लो इनकम कंट्रीज में आता है। इंडिया कहाँ पे आता है? और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, सबको डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। इंडिया कहाँ पे आता है बेसिकली, जो बुक में दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपका समय बचे, टाइम बचे आपका, और बहुत ज़्यादा मत्था पची नहीं करनी पड़े आपको उसका किताब में। इंडिया को जो कैटेगराइज किया जाता है वो है लो मिडिल इनकम कंट्रीज में। क्यों? यहाँ इसकी जो आपका एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो है आपका $10,000 के आसपास। ये 23 का डेटा है। डेटा को याद नहीं रखना है, बस एक सेंस रखना है कि हाँ कितना था, अप्रॉक्सीमेटली कितना किसके आसपास है, ये है। लिमिटेशन क्या है देखो एवरेज, जिसकी मैं बात कर रहा था। प्रॉब्लम इसी से क्रिएट हुई थी कि जब हम एवरेज निकाल करके, पर कैपिटा इनकम निकाल करके कंट्रीज को है जो है वो जज कर लेते हैं, मुश्किल है ये, प्रॉब्लम है यहाँ पे। कैसे? देखो, एवरेज जो है वो डिस्पैरिटी को हाइड करता है, इट ऑलवेज हाइड डिस्पैरिटी, इट मे हाइड बट मेजॉरिटी कंडीशन में हाइड कर देगा। कैसे? क्या है? सपोज करो कि 2 कंट्री है A एंड B, इसकी सेम एवरेज इनकम हो सकती है, बट जो कंट्री A है उसका जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे होगा। मान लो कि रिसोर्सेज का जो, या फिर ये जो जैसे हुआ ना कि अगर आप $10,000 इंडिया में वो कर रहे हो, मान रहे हो कि इसकी पर कैपिटा इनकम है, एवरेज है, यानी कि आप ये जूम कर रहे हो कि पर पर्सन जो है इतना अर्न कर रहा है एनुअली। यानी सोचो इंडिया में कितना, लगभग 90,000 प्लस INR में हो जाएगा आपका, पर मंथ होगा ये 90,000 रुपीज़ पर मंथ। क्या सारे लोग इंडिया में इतना अर्न कर रहे हैं? नहीं भाई, कहाँ से अर्न कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है। 10% पीपल के पास इतना है जितना 90% के पास है। तो कैसे आप बता दोगे कि सारे लोग 90,000 अर्न कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम इतनी है? ये तो मिसलीडिंग है ना, ये तो डिस्पैरिटी को हाइड कर रहा है। जबकि
देखेंगे कि आपके बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो 5,000 में नहीं कमा रही मंथली, आप 90,000 इसको बोल रहे हो। सो इट हाइडेड दिस डिस्पैरिटी। लेकिन जब कोई कंट्री मान लो कि ए है जहां पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये आपका वेल्थ है, मान लो कि $10,000 अगर है तो चलो 10,000 ना होकर के 8 to 9,000 है लोगों के पास, सबके पास, मेजॉरिटी ऑफ पीपल के पास, कुछ के पास थोड़ा ज्यादा होगा, यानी कि नो वेरी रिच एंड नो वेरी पुअर। तो इस कंडीशन को तो रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब कंट्री बी वाली कंडीशन आएगी जहां पे एक सुपर रिच है और 4 लोग जो है वो वेरी पुअर हैं, लेकिन चूंकि एवरेज हमने कर दिया तो क्या हुआ कि वो ज्यादा निकल के आ गया। एक की मान लो कि $10,000 है यहां पे और एक की आपका $100 है, मतलब 3 लोगों की या 4 लोगों की, इसको जोड़ दो आप, तो इसका जो एवरेज आएगा आप सोचो ना, आप जब लगभग 10,400 को एक और अगर पोर्शन हम ले लें, 10,400 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, लेकिन जितना आएगा क्या इन लोगों की इनकम है उतनी नहीं है। तो कहने का सिंपल सेंस ये है कि जो आपकी डिस्पैरिटी है उसको नहीं दिखाता, जैसे ही हम एवरेजेस की बात करते हैं, जैसे हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। नाउ बियॉन्ड इनकम अदर क्राइटेरिया क्या है? सिर्फ इनकम इंपॉर्टेंट है? नहीं, वो तो हमने डिस्कस किया ये चीज। सो कंपेयर जो इंडिया के स्टेट्स है अगर उसको हम कंपेयर करें तो वो दिखाता है आपको, वो शो करता है कि इनकम जो है वो एक ओनली मेजर नहीं है डेवलपमेंट का। कैसे? देखो 3 एग्जाम्पल है इसमें, हरियाणा, केरला और बिहार का। पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो हरियाणा का सबसे ज्यादा है इन तीनों में, लगभग 2,64,000 रुपीज पर पर्सन पर कैपिटा इनकम है ये, आप ध्यान रखो, हाईएस्ट है ये। केरला का उससे कम है, केरला का 2.3 लाख है, बिहार का तो चलो छोड़ ही दो, बात नहीं करूंगा मैं, ये चीजें हैं। तो अब क्या है कि आपको लग रहा हो कि यार हरियाणा इज मोर डेवलप्ड देन केरला, बट रियलिटी इज डिफरेंट। आप अगर अदर इंडिकेटर्स को देखें, आपने इनकम को देख लिया तो आपको लगेगा कि अच्छा वो होगा, बट जैसे ही आपने अदर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर पे शिफ्ट किया, जैसे IMR हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, केरला का सिर्फ 6 है, हरियाणा का कितना है? हरियाणा का 28 है, कई गुना ज्यादा है। आप सोचो, तो इससे आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि सिर्फ इनकम के बेसिस पे आपने डेवलपमेंट को अगर मेजर कर लिया तो। वहीं लिटरेसी रेट की बात की जा रही है कि केरला का 94%, इवन कि अब तो 100% हो गया है, तो बिहार का आपको देखो कितना है, कम है, 62% है। सो मनी, यहाँ पे ये कह रहा है कि मनी कांट बाई पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और इट कांट सेव यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। अगर सोसाइटी में कुछ हो रहा है तो अकेले आप कैसे उसको कर लोगे? अगर पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन रहेगा, आप अकेले नहीं मिटा सकते। कम्युनिटी को क्या होगा, साथ आना पड़ेगा और उनको साथ में एक्शन लेना पड़ेगा। आप सिर्फ मनी से नहीं कर सकते। इस तरह की चीजें हैं। जैसे अगर आपके आसपास पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? या तो सोसाइटी को छोड़ दो या तो फिर रहो उसमें, क्योंकि अकेले तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर लिया बट बाकी लोगों की लाइफ स्टाइल अपग्रेड नहीं हुए तो जहां तक वो कचरा फेंक देंगे। सिविक सेंस की बात होती है जैसे इंडिया में, चलो उसको छोड़ते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज में थोड़ा सा इसमें डिस्कस किया गया, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। देखो कहा जा रहा है इसमें कि जो बेस्ट और चीपेस्ट वे है किसी भी इसेंशियल सर्विस को, किसी भी इसेंशियल गुड्स को प्रोवाइड करने का, वो क्या है कि वो कलेक्टिवली प्रोवाइड करो इसको। तो क्या पड़ेगा आपको? चीप पड़ेगा और क्वालिटी भी इसकी ठीक ठाक रहेगी। जैसे एजुकेशन हम देखते हैं कि एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, स्कूल्स में, तो सारे चिल्ड्रंस जो है वो स्टडी कर पाते हैं। अगर सोचो सिर्फ प्राइवेट एजुकेशन होती तो एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो कभी उसके बच्चे जा ही नहीं पाते स्कूल में। तो गवर्नमेंट चूंकि बल्क में एजुकेशन यहाँ पे दे रही है तो आपके बहुत सारे बच्चे जो है वो स्टडी कर पा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक कॉमन बिलीफ है कि द एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल। गवर्नमेंट भी मानती है, हम लोग भी मानते हैं। वहीं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हमने बात की थी पिछले लेक्चर्स में ही, पिछले चैप्टर्स में, मतलब 9th क्लास वाले में, कि तमिलनाडु जो है वहां पे 94% के अराउंड, यानी मोर देन 94%, जो मतलब मोर देन 90% जो आपका पीडीएस शॉप थी वो किसके थ्रू रन की जा रही थी? थ्रू कोऑपरेटिव रन की जा रही थी, पब्लिक फैसिलिटी के थ्रू रन की जा रही थी। इसी कारण से क्या है कि तमिलनाडु में पीडीएस सिस्टम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफी बेटर है। और वहां पे जो 90% रूरल पीपल यहाँ पे बात की जा रही है, वैसे 90% से ज्यादा राशन शॉप कोऑपरेटिव के थ्रू रन होते हैं, वो पिछले चैप्टर्स का डेटा है वो। तो उसके कारण से 90% रूरल पीपल जो है यहाँ पे राशन शॉप्स का यूज करते हैं, और इट लीडिंग टू बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस कंपेयर टू द अदर स्टेट जहां पे पीडीएस वीक है।
तो इसके कारण से क्यों, क्योंकि हमने कलेक्टिवली इसको प्रोवाइड किया। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है बॉडी मास इंडेक्स, न्यूट्रिशन या फिर इससे माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये। आपको अगर चेक करना है आपका बीएमआई तो आप क्या करोगे, बेसिकली पहले है क्या है समझो। ये एक मेथड है डिटरमाइन करने का कि कोई भी पर्सन जो है, कोई भी एडल्ट जो है, चाइल्ड भी आप ले सकते हो, वो प्रॉपरली नरिश्ड है कि नहीं, प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन मिल पा रहा है कि नहीं उनके बॉडी को। इसका तरीका क्या है कि वेट निकाल लो और हाइट निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपका क्या निकलता है, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई निकलता है। डेटा कहता है, जो 2019 का डेटा है, कि 1/5 आपका जो पॉपुलेशन यानी कि 20% पॉपुलेशन इंडिया की, वो क्या है कि अंडर नरिश्ड है, उनको प्रॉपर नरिशमेंट मिल ही नहीं पा रही। तो ये आपका बीएमआई का डेटा है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं, एसडीआर की। एसडीआर कौन रिलीज करता है, यूएनडीपी रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये रिलीज करता है आपका। और ये आपका कंट्री को कंपेयर करता है, सिर्फ इनकम के बेसिस पे नहीं कंपेयर करेगा, ये कंपेयर करेगा 3 बेसिस पे, एजुकेशनल लेवल पे, हेल्थ स्टेटस पे और पर कैपिटा इनकम पे। इनकम आएगी, इनकम इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, बट उसके साथ कुछ और जो नॉन मटेरियल इंडिकेटर है वो भी देखना पड़ेगा, एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। ये पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कौन रिलीज करता है, एसडीआर, यूएनडीपी रिलीज करता है। इंडिकेटर्स 3 क्या है, एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। पुराना डेटा है, थोड़ा सा देख लो, फिर भी एक आपको आइडिया रहेगा डिस्कशन में क्या है। देखो इससे निकल के आता है कंक्लूजन। कहा जा रहा है कि श्रीलंका जो है उसका रैंक 2022 में 78 था वर्ल्ड में, इंडिया का कितना था, 134। आप देखो, ऐसे सोचने में लगता है कि इंडिया पावरफुल है, इंडिया ज़्यादा डेवलप्ड है श्रीलंका से, बट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आप देखो कितना ज़्यादा था श्रीलंका। नेपाल एंड बांग्लादेश की बात करें तो उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, वो लो है इंडिया से, लेकिन क्या है कि जो बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वहाँ पे, एक्सपेक्टेंसी जो है लोगों की, जो जीने की, मतलब कि लोग ज़्यादा जी रहे हैं वहाँ पे देन इंडिया। तो ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं, लो इनकम कंट्रीज हैं इंडिया से, और लगता ऐसा है कि जो चीज़ें हमने पिछले साल डिस्कस की थी उसको बेसिकली प्रूव कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है कि आप सिर्फ इनकम से, आप सिर्फ कंट्री के साइज से, आप कंट्री के पर कैपिटा इनकम से, एवरेज इनकम से सिर्फ अंदाजा नहीं लगा सकते। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि करना चाहिए था इंडिया को। हमें लगता है ऐसा है कि इंडिया ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन नहीं है। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज अल्टीमेटली अबाउट व्हाट इज हैपनिंग टू द सिटीजन, देयर हेल्थ, देयर वेलबींग, नॉट हाउ मच दे आर अर्निंग, हाउ मच यू हैव पर कैपिटा इनकम। कोई मतलब नहीं है इसका। अल्टीमेटली क्या आपको देखना पड़ेगा कि पीपल जो है वहां पे कैसे रह रहे हैं, व्हाट हैपनिंग टू द पीपल, उनकी वेलबींग कंडीशन कैसी है, उनकी हेल्थ की कंडीशन कैसी है, एजुकेशन की कंडीशन कैसी है, ये सारी चीजें। तो इसकी बात है यहाँ पे। अब सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जब आप डेवलपमेंट प्रोसेस में, ये जो करंट जनरेशन चल रही है उसको ये भी देखना पड़ेगा कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाए। यानी यू हैव टू इंश्योर कि प्रेजेंट लेवल ऑफ जो डेवलपमेंट है वो मेंटेन करे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। आपने सारा रिसोर्स खत्म कर देना है अगर इसी जनरेशन में, तो बाकी जनरेशन के लिए क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो बाकी रिसोर्सेज की बात की कि जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसका एग्जांपल ग्राउंड वाटर को लिया गया है। रिसोर्सेज 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कि उसको रिन्यू किया जा सकता है कि नहीं। पहला रिन्यूएबल एंड सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि उसको वापस से रीजनरेट कर सके, रिचार्ज कर सके किसी भी तरीके से, तो उसको हम लोग रिन्यूएबल बोलते हैं। जैसे ग्राउंड वाटर है तो एक बार अगर खत्म हो गया तो कुछ तरीके हैं उसको रिचार्ज करने के, बट जब जैसे क्रूड ऑयल अगर खत्म हो गया तो उसको कोई तरीका है रिचार्ज करने का नहीं, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर वो लगते हैं। तो आप क्या बैठ करके वेट करेंगे कि मिलियंस ऑफ ईयर में क्रूड ऑयल बन जाए? नहीं, आप तो निकल चुके होंगे तब तक। तो उसको नॉन रिन्यूएबल बोलेंगे कि इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते दोबारा, जिसको कर सकते हैं उसको रिन्यूएबल बोलेंगे। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में देखो कि जो अनसस्टेनेबिलिटी का एग्जाम्पल है वो है क्या कि अबाउट 1/3 इंडिया जो है, 1/3 पॉपुलेशन इंडिया की, वो क्या कर रही है, ग्राउंड वाटर को ओवर यूज कर रही है। दे आर अब्यूजिंग ग्राउंड वाटर, बहुत ज़्यादा यूज कर रही है, जितना जरूरत है उतना नहीं कर करके बहुत ज़्यादा कर रही है। इसके कारण क्या हुआ है कि ग्राउंड वाटर बहुत तेज़ी से डिप्लीट हुआ है। हमने देखा था पिछले उसमें क्लास में भी, 9th क्लास में भी, कि जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हुई, बहुत ज़्यादा इरिगेशन जब उसमें ज़्यादा लगता था आपके जो हाई इल्ड वैरायटी वाले आपके सीड्स से, तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपका ग्राउंड वाटर डिप्लीट हुआ था। तो ये डेटा कह रहा है कि अगर इस तरह की ट्रेंड कंटिन्यू रही तो 60% जो कंट्री है
वो फेस करेगी आपका वाटर स्कैरिटी अगले 25 ईयर्स में। नेक्स्ट 5 ईयर्स में दे आर लाइकली टू फेस सीवियर वाटर क्राइसिस। नॉन रिन्यूएबल आपका सोर्स में जैसे क्रूड ऑयल का यहाँ पे ये है कि हमारे पास फिक्स है इसका स्टॉक जो है क्रूड ऑयल का वर्ल्ड में। अगर जो करंट रेट है, जिस लेवल पे हम इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अगर वो कंटिन्यू रहता है, देन वर्ल्ड रिजर्व विल लाइकली टू लास्ट ओनली 50 ईयर। ओनली 50 ईयर। 50 ईयर के बाद आपको क्रूड ऑयल हो सकता है देखने को ना मिले। इसीलिए दुनिया जो है बहुत तेजी से नए मीडियम ऑफ आपका एनर्जी सोर्सेज पे जो है वो जा रही है, फिक्स कर रही है। जैसे आपका जो सोलार हो गया, बाकी सारी चीज़ें हो गई। एलन मस्क आपका स्पेस में सोलार लगाने की बात कर रहा है, जो भी है। और ये ग्लोबल कनेक्शन होता है। जैसे ही हम ये जो पॉल्यूशन होता है, बाकी सारी जो चीज़ें होती है, इन्वायरमेंट अगर डिग्रेड होगा तो वो ग्लोबली इफेक्ट करेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप इंडिया के तो आपको नहीं करेगा, चाइना का तो उसको कर देगा, या श्रीलंका वाले को नहीं करेगा, इंडिया वाले को कर देगा। नहीं, इट डज नॉट रिस्पेक्ट नेशनल बाउंड्रीज। कौन? एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है। अगर ओजोन गया तो ऑल विल डाई। सिर्फ यूएस वाले नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा पहले पॉल्यूशन किया है, फिर चाइना वालों ने ज़्यादा पॉल्यूशन किया है, भूटान वालों ने नहीं किया है, तो भूटान वालों को आप छोड़ दो, ओजोन को बोलोगे क्या? ऐसा नहीं। इट विल हार्म इक्वली टू ऑल पीपल ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सबको मिलकर के सोचना पड़ेगा। हमारा जो फ्यूचर है, पूरी दुनिया का फ्यूचर है, वो क्या है? लिंक है एक दूसरे के साथ। अगर एनवायरमेंट डिग्रेड, ये आपका एनवायरमेंट की अगर बात करें, इसके डिग्रेडेशन की बात करें, तो ये सारी चीज़ें। तो कंक्लूड करते हैं चैप्टर को। क्या कहना चाहता था ये चैप्टर? ये बेसिकली बात करता था डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट के बारे में ये बोलता है कि ये जो एक पेरेनियल प्रोसेस है, एक ऐसा नहीं सीजनल प्रोसेस नहीं है कि एक बार कर दिया और ये चलता रहेगा। नहीं, इसको थ्रू आउट द ईयर, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। जब तक है तब तक इस पे आपको बार बार स्ट्रेटेजी आपको मॉडिफाई करनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी, उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि वर्क कर रहा है कि नहीं। और ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। एक डायमेंशन इसकी नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं कि इनकम को आपने बस फिक्स कर दिया कि नहीं पर कैपिटा इनकम अच्छा कर देंगे डेवलपमेंट हो जाएगा। नो, बहुत सारे डायमेंशन, ये मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। बाकी सारे जो अदर डायमेंशन है उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। सो इट्स नॉट मेयरली अबाउट ग्रोथ ऑफ इनकम, बट इट इंक्लूड्स इंप्रूवमेंट्स इन क्वालिटी ऑफ लाइफ सच एज हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल इक्वालिटी। जो हमने बात की कि जो बाकी डायमेंशन इनकम के अलावा वो सारी चीज़ों को भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा, और ओवरऑल आपका वेलबींग और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर करनी पड़ेगी आपको। बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एंड ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। नेशनल डेवलपमेंट रिक्वायर्स फाइंडिंग अ फेयर पाथ दैट बेनिफिट्स मेजॉरिटी। जब लोगों की बहुत सारे डिफरेंट गोल्स होंगे तो अल्टीमेटली उस पाथ को चूज करना पड़ेगा नेशन के डेवलपमेंट के लिए, जो फेयर हो और जो मेजॉरिटी को बेनिफिट करे। फर्दरमोर ये आगे बोल रहा है कि ट्रू प्रोग्रेस मस्ट बी सस्टेनेबल एंड दिस शुड इंश्योर दैट वी डू नॉट एग्जॉस्ट द अर्थ रिसोर्सेज एज एक्सपेंस ऑफ आवर चिल्ड्रन। जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी जो है वो उसको ध्यान में रखते हुए जो करंट रिसोर्सेज है हम उनको एक्सप्लॉइट करें, और कोशिश करें कि पूरी तरह से इसको एग्जॉस्ट ना कर दें ताकि उनके लिए कुछ बचा रहे। सो दिस वाज जस्ट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।